अच्छे कार्य में सहयोग देना हर मानव का फर्ज है। सहयोग का फल अंततः लौटकर हमारे पास ही आता है। यह अकाट्य सिद्धांत है कर्म का। यदि हम जरूरत के समय एक दो की सहायता नहीं करते, संगठित नहीं होते, तो कितने भयंकर परिणाम सामने आ सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए एक छोटी कहानी इस प्रकार है। एक बार एक किसान के बड़े और खुले आंगन में एक बकरा बंधा रहता था, और एक मुर्गा, एक कबूतर और एक चूहा। ये तीनों भी वहां आजादी से घूमते थे, खाते पीते और मौज करते थे। चारों में अच्छी मित्रता थी। एक दिन चूहे ने देखा कि घर का मालिक बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाया है। वह उत्सुकतावश उस सामान के आसपास चक्कर लगाते लगाते देखता है कि उसमें एक चूहेदानी भी है। वह भयभीत होकर अपने मित्र कबूतर को बताता है कि मेरे पर मुसीबत आई है, मुझे फंसाकर मारने की योजना है, मेरी रक्षा का कोई उपाय करो। कबूतर ने बड़ी बेरुखी से उत्तर दिया, तेरी मुसीबत, तुम जानो, मैं क्या कर सकता हूं। असहाय चूहा भयभीत होकर फिर सहयोग की आशा से मुर्गे के पास गया। मुर्गे से भी वही उत्तर मिला। अंत में वह बकरे के पास गया, पर उसने भी उसे निराश ही किया। कोई रास्ता न देख अपने जीवन की रक्षा के लिए चूहा चुपचाप घर छोड़कर जंगल की ओर दौड़ गया। घर के मालिक ने उसी रात पिंजरा लगा दिया। चूहा तो था नहीं, पर एक सांप उसमें फंस गया। सुबह घर की मालकिन ने पिंजरे के बाहर निकली हुई सांप की पूंछ देखी और गलती से उसे चूहे की पूंछ समझ खुश हो गई कि अच्छा हुआ, पहले दिन ही सफलता हाथ लग गई। जैसे ही वह पिंजरे के नजदीक गई, उसका हाथ उस पूंछ को छू गया और सांप ने उसे काट लिया। घर के मालिक ने मालकिन का इलाज करवाया। इलाज के लिए सबसे पहले कबूतर के शरीर को मारकर मालकिन को परोसा गया। फिर मुर्गे की बारी आई। यह सब करने पर भी मालकिन बच नहीं पाई और उसकी 13वीं पर बकरे की भी बलि चढ़ गई। इस प्रकार समय पर एक मित्र को सहयोग न देने से क्रमवार तीनों का ही अंत हो गया। कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हम सभी मानव सहजीवी हैं। एक दो के सहयोग से सुखमय जीवन जी सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं और अपनी शक्तियों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसीलिए कहावत बनी, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, और यदि बीच में परमपिता परमात्मा शिव को रख लिया जाए तो एक और एक 101।